हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CLRI यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है CSIR CLRI। जब आप ये सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको CSIR CLRI की वेबसाइट दिखाई दे रही है। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप CSIR CLRI की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है। जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन नंबर 92024, फिर 82024 और 72024। तो ये इस तरह से टोटल 3 अलग अलग जगहों पर वैकेंसीज है जो रीजनल सेंटर हैं CSIR CLRI के। एक उसमें रीजनल सेंटर कोलकाता में स्थित है, एक कानपुर में है, और जो है हमारा एक जो मेन कैंपस है CLRI का वहाँ पर है। तो इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से PDF दिखाई देगा। देखिए, ये जैसे PDF है आपका कोलकाता वाले का, वहीं जो दूसरा PDF है ये आपका कानपुर वाले का है, और ये तीसरा जो है वो CLRI का है। तो इस PDF को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है कि जो आपका ये नोटिफिकेशन है ये 30/5/2024 यानी कि ये 30 मई 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और जो पोजीशन है ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू का आप मतलब समझ लीजिए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू का मतलब हुआ कि आपको पहले से कोई फॉर्म फिल कर नहीं रखना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है। आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको फॉर्म को थोड़ा डली फॉर्म आप पहले से फिल करके ले जा सकते हैं और कंप्लीट फॉर्म आप वहां पर जाकर फिल करिए, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप इंटरव्यू के डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वॉक इन की, तो वो आपका 12/6/2024 है, यानी कि इस मंथ के 12 तारीख को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। जो आपका टाइटल है, एंगेजमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑन टेम्परेरी बेसिस टेनेबल एट CSIR CLRI रीजनल सेंटर कानपुर। तो ये कानपुर में इनका रीजनल सेंटर है, वहां पर ये आपका इंटरव्यू होगा। इसके बारे में हम और जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका नंबर, नाम ऑफ पोजीशन और नंबर ऑफ पोजीशन है, ये टोटल पोजीशन 1 है यहाँ पर, और जो नाम है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। इसके अलावा अगर BCom है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश हिंदी एंड मिनिमम 1 ईयर ऑफ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश की बात नहीं हुई है, हिंदी एंड मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिन स्टूडेंट के पास में हिंदी का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, नॉलेज ऑफ हिंदी, तो वो यहाँ पर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेन्योर की बात करते हैं तो जो आपका ये टेन्योर है वो 31/3/2025 यानी कि अगले साल मार्च तक है, और जो इसमें आपको फेलोशिप दिया जाएगा वो 18,000 प्लस HRA है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 साल रखी गई है। ठीक है। और टेन्योर मेंशन अबव मे बी एक्सटेंडेड, जो यहाँ पे टेन्योर 2025 तक दिया गया है, तो हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड करता है तो आपका टेन्योर भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर हो सकता है कि पहले ही किसी वजह से टर्मिनेट हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। दोनों में से जो भी पहले हो वो यहाँ पर डिसाइड होगा। अच्छा, एक CSIR का एक रूल और है जिससे बहुत से लोग शायद वेल नोन नहीं है, वो ये है कि अगर किसी भी आप CSIR लैब से प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं तो CSIR में के जितने भी CSIR के लैब हैं इंडिया में, तो अगर किसी भी लैब में अगर आपने 2 साल 3 साल यानी कि टोटल, जैसे मान लो एक इंस्टीट्यूट में आपने 2 साल वर्क किया है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में 3 साल वर्क किया, टोटल आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर किसी भी CSIR के लैब का अगर टोटल करके आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर का हो जाता है प्रोजेक्ट का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो अगर आपने CSIR की लैब में अगर 5 साल तक काम कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी CSIR की लैब में प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये एक पॉइंट ठीक नहीं लगता है मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट आते हैं तो इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए कि वो वहां पर अप्लाई कर सके। तो ये ऐसा इन्होंने CSIR ने नॉर्म बना रखा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से कहीं प्रोजेक्ट किया हुआ और उसको 5 साल आपको कंप्लीट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। वही यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन कर दिया है, नॉट एलिजिबल अप्लाई फॉर द अफोरसेड पोजीशन। तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने 5 साल तक किसी CSIR लैब में वर्क किया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपका 12 जून को होने वाला है 2024। टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से है, और पोस्ट आपको बता ही दिया। और जो वेन्यू है कि कहाँ पर होगा, तो CSIR CLRI रीजनल सेंटर नियर
36 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाजिदपुर जाजमऊ, यानी कि जाजमऊ कानपुर में ये आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद डली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फॉर्म को पहले से थोड़ा बहुत फिल करके ले जाना है। उसके अलावा कुछ और है, अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ रिक्विसाइड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th या इक्विवेलेंट 12th मार्कशीट, जो भी यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। उसके अलावा आधार कार्ड या वोटर आईडी, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो वो आपका लेके जाना है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब जिन्होंने अप्रूव किया हो। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं 2। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको आप जरा एक बार रीड कर लीजिएगा। जो आपकी पोजीशन है वो टेम्परेरी है, परमानेंट पोजीशन नहीं है, आप इसमें बाद में कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड देयर एप्लीकेशन बाय पोस्ट। आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो पोस्ट के थ्रू फॉर्म फिल नहीं करना है, आप जाइए वॉक इन इंटरव्यू है और जा करके इंटरव्यू वहाँ पर दीजिए। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पोजीशन जो है वो आपकी है CSIR CLRI में, यानी कि जो चेन्नई तमिलनाडु में वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपका 13/6/2024 और 14/6/2024 है। बस इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया है कि आपको एक रिटन टेस्ट भी देना होगा जो 12/6/2024 को होगा। और जो स्टूडेंट जो आपका रिटन टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग उसकी एक मेरिट बनाएंगे, जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनको आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर एक पोजीशन का नंबर अच्छा खासा मेंशन किया हुआ है, मैं जरा इसको एक बार बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, फिर इसमें दिया गया है आपका नंबर ऑफ पोजीशन कितना है, आपका पोस्ट का नाम क्या है। क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यानी कि जो आपके पास होना ही चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर जो आपके पास होगा तो बहुत अच्छा है, तो आपको प्रेफरेंस वो लोग देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि कब तक आपका टेन्योर रहेगा, कितना आपको फेलोशिप दिया जाएगा और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगी। तो इसमें टोटल 19 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं और किसी किसी प्रोजेक्ट में 5 पोजीशन है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है। इस तरह से यहाँ पर जो पोजीशन का नंबर है बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पोजीशन के बारे में बता देता हूँ। तो 14 नंबर सीरियल नंबर है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है MSc इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने BE BTech इन बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर कहें उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 1 ईयर है इसका ड्यूरेशन, 25,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। इसके बाद हम जरा यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कुछ और कंडीशन वगैरह मेंशन किया गया है। जैसे लास्ट पोस्ट में मैंने बताया था कि अगर 5 साल आपने किसी CSIR लैब में वर्क कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि उन्होंने मेंशन किया गया है। तो जो आपका फर्स्ट 2 स्टेज में आपका हो रहा है, स्टेज फर्स्ट में आपका रिटन टेस्ट और स्टेज सेकंड में जो है वो आपका इंटरव्यू है। और जो आपका डेट एंड वेन्यू है, तो आपका रिटन टेस्ट का जो डेट है वो 12/6/2024 है। सुबह आपका 10 बजे से 10:45 के बीच में आपको वहाँ पर ये करना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट कंसर्न एट ग्रेजुएशन लेवल, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल में होगा। जनरल अवेयरनेस रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगी। टोटल मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। वेन्यू जो है वो आपका ट्रिपल हेलिक्स ऑडिटोरियम CLRI है। उसके बाद आप जब रिटन में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपका 2 दिन होगा, एक 13/6/2024 को होगा सुबह 9 बजे से और दूसरा जो है वो 14/6/2024 को होगा। 1, 2, 9, 10, 11, 13, 15, 16 और 17 जो प्रोजेक्ट कोड हैं इनका आपका 13 को होगा। उसके अलावा जो बचे हुए प्रोजेक्ट कोड है उनका आपका जो इंटरव्यू है जो वो 14 तारीख को होगा। यहाँ पर आपका कुछ और कंडीशन नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एप्लीकेंट हु क्वालिफाइड इन नेट गेट और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय CSIR, DBT, DST, ICMR, IIT, IISc, ICER, UGC, ICAR, ETC और applying for the position of JRF, Senior Project Associate, Research Associate are needed not appear for the written test। अच्छा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये कोई नेशनल एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको रिटन टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ नीड नॉट टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट, तो आपको डायरेक्टली ही इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप वहां पर जाएंगे, दे कैन डायरेक्टली अटेंड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एज पर दी फॉर मेंशन शेड्यूल। तो वो क्या करें, जो उनका
डायरेक्ट जो डेट है जिसपे उनको मेंशन किया हुआ है इंटरव्यू के लिए, उस दिन जाकर के अपना डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर मिल जाएगा। और जो आपको डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपना लेकर जाना है। 2 आपको पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ लेकर के जाने हैं। जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ है नीचे, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से केयरफुली। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं। वहीं जो तीसरी पोस्ट है, इसका वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 12/6/2024 है। ये आपका है एंगेजमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 टेम्परेरी बेसिक टेन्युअल एट CSIR CLRI रीजनल सेंटर कोलकाता में ये आपकी पोस्ट है। इसमें आप देखिए नीचे की तरफ क्या मेंशन किया गया है। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की पोजीशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है डिप्लोमा इन लेदर गुड्स फुटवेयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो आपका इसका टेन्योर है वो 31/3/2025 तक है। 20,000 आपको पर मंथ प्लस एचआरए दे रहे हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 50 ईयर तक दिया हुआ है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया गया कैंडिडेट हैविंग द फॉलोइंग नॉलेज स्किल विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिनके पास ये नीचे दी गई स्किल्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज ऑन लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग विद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस। दूसरा है गुड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश हिंदी या बंगाली, ये अगर आपको आता है तो आपके लिए वहाँ पर वो आपको बेनिफिट देंगे इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से और पोस्ट भी मेंशन किए गए हैं, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। जो आपका टाइम है वो सुबह 9 बजे से है। जो आपका वेन्यू है वो आपका CSIR CLRI रीजनल सेंटर क्या है मैथ्यू बार्टुला रोड टैंगरा कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो ये आपका यहाँ पर वेन्यू रहने वाला है। सेम पीछे की तरह आपका यहाँ पर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो सब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। लास्ट में जनरल टर्म एंड कंडीशन मेंशन किए गए हैं। तो ये तीनों जो पोस्ट के लिए जो PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं और जाकर के अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।